हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का के सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मैं किशन लाल। आज हम डिस्कशन करेंगे इंडियन पॉलिटी में अनुसूचियों के बारे में। और हमारे यूट्यूब चैनल से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इवन स्टेट पीसीएस तक की भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकते हो। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अनुसूचियों के बारे में। अनुसूची क्या है? सबसे पहले अनुसूचित शब्द की परिभाषा देखा जाए तो यानी कि भारतीय संविधान में जो भी चीजें मतलब लिस्ट यानी सूची के अंतर्गत दी गई है उन्हें हम अनुसूची कहते हैं। अनुसूची यानी कि शेड्यूल। देखते हैं मूल संविधान की बात की जाए तो कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। और वर्तमान संविधान की बात की जाए तो वर्तमान संविधान में कुल है 12 अनुसूचियां। इसके आगे हम बात करें तो जैसे कुल 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अभी वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अभी इसमें से पहला क्वेश्चन यही बनता है एग्जाम के ट्रेंडिंग को देखते हुए कि क्वेश्चन आता है जैसे भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो कुल हो जाएंगे 8 अनुसूचियां मूल संविधान में। और वर्तमान संविधान की बात की जाए जो अभी हमारा संविधान उसकी बात की जाए तो उसमें कुल अनुसूचियां हैं 12। इसको आगे देखते हैं तो एक ट्रिक बनाई है मैंने, तो इसको देखते हैं। जैसे स्पोर्ट्स, ये ट्रिक हो गई आपकी। स्पोर्ट्स में एस से हो गया स्टेट एंड यूटी, यानी कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके बारे में इनमें इनके नाम और इनकी सीमाओं के बारे में इसमें दिया गया है। यानी ये तो कोई भी देख लो, जैसे अनुसूची नंबर 1 देख लो या अनुच्छेद 1 देख लो या फिर पहला भाग देख लो, उन सब में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में ही दिया गया है। दूसरा इसमें देखे पी, स्पोर्ट्स में पी देखे तो पी का मतलब है पेमेंट। पेमेंट यानी वेतन भत्ते। ये हो गई आपकी दूसरी अनुसूची। यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में यानी कि जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, और ये वेतन और भत्ते जो है वो संचित निधि से दिए जाते हैं। तो इसमें पदाधिकारी कौन कौन होंगे? जैसे पदाधिकारी हो जाएंगे राष्ट्रपति हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति हो जाएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा, न्यायाधीश हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये सब हो जाएंगे। तीसरी अनुसूची देखें तो इसमें जैसे स्पोर्ट्स में तीसरा वर्ड है, तीसरा अक्षर है ओ, तो ओ से क्या हुआ? ओथ। ओथ यानी शपथ। ये तीसरे अनुसूची में दिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में दिया गया है। तो इसमें शपथ के बारे में दिया गया है, तो इसमें शपथ में कौन कौन शामिल होते हैं? विभिन्न पदाधिकारी होते हैं। उसमें देखें तो एमपी, एमएलए, एमएलसी, ये सब इसमें आते हैं। और इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति की शपथ के बारे में अनुसूची 3 में नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति की शपथ और राज्यपाल की शपथ के बारे में अनुसूची 3 में नहीं दिया गया। राष्ट्रपति की शपथ की बात की जाए तो ये आर्टिकल 60 में दी गई है। उपराष्ट्रपति की शपथ की बात की जाए तो ये आर्टिकल 69 में दी गई है। और राज्यपाल की शपथ की बात की जाए तो ये दी गई आर्टिकल 59 में। इसको हम आगे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। चौथी अनुसूची है स्पोर्ट्स में, अगर चौथा अक्षर देखा जाए आर, तो चौथी अनुसूची हो जाएगी आर मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। इसमें अगर हम आगे बढ़े तो पांचवी अनुसूची देखें तो पांचवी अक्षर इसमें 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर है टी। टी का मतलब हो गया ट्राइबल, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दिया गया है। यानी कि भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में नियंत्रण एवं उनके समन्वय के बारे में इसमें दिया गया है। क्या क्या इनकी पॉलिसीज वगैरह ये सब होंगे इसमें दिया गया है। आगे अगर छठवीं अनुसूची की बात करें तो छठवीं अनुसूची इसमें छठा अक्षर हो जाएगा एस। एस मतलब स्पेशल स्टेट। एस मतलब स्पेशल स्टेट हो जाएगा। तो स्पेशल स्टेट में क्या क्या आते हैं? जैसे पूर्वोत्तर के 4 राज्य हो जाएंगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये हो जाएंगे पूर्वोत्तर के 4 राज्य, ये स्पेशल स्टेट हो जाएंगे। इसमें पूरे भारत की बात की गई है 5वीं अनुसूची में, और 6वीं अनुसूची में केवल 4 स्पेशल राज्यों की बात की गई है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 4 राज्यों की इसमें बात की गई है। आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची क्या है। 7वीं अनुसूची में दिया गया है, ये सूचियों के बारे में दिया गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची और ये राज्य सूची। तो इनकी बात की जाए तो इसमें ये देखें तो मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, और राज्य सूची में 66 विषय थे।
और अभी ये जो 100 विषय है ये हो जाएंगे वर्तमान संविधान में। ये वर्तमान संविधान किसमें बात की जा रही है। तो वर्तमान संविधान में कुल कितने, वर्तमान संविधान में संघ सूची में 100 विषय है, समवर्ती सूची में 52 विषय है और राज्य सूची में 61 विषय है। तो इसमें क्या होता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 5 विषयों को इंटरचेंज किया गया था। इसमें से 5 विषय मतलब इधर इधर प्लस हो गए थे 5 विषय और इधर ये 5 विषय माइनस हो गए थे, यानी इसमें से इसमें इंटरचेंज हो गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषयों का इसमें इंटरचेंज किया गया था। तो वो 5 विषय कौन कौन से हो जाएंगे, वन हो जाएगा, वन्य जीव हो जाएंगे, नापतोल की इकाइयां हो जाएंगी और इसमें देखा जाए शिक्षा हो जाएगा और एक न्यायिक प्रशासन। ये 5 विषय इनको इंटरचेंज किया गया था इसमें। आइए आगे देखते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या दिया गया है, अनुसूची 8 यानी इसमें लैंग्वेज दिया गया है कि भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में किया गया है। तो इनको, और मूल संविधान की बात की जाए कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। अभी अगर वर्तमान संविधान की बात की जाए तो बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी, कुल 22 भाषाएं हैं। आइए देखते हैं आगे। 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, तो 15वीं 16वीं और तो 22 तक टोटल कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई और कैसे कैसे इनको जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 15वीं भाषा थी। ठीक है, आगे देखते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और ये नेपाली। ये इनका ट्रिक आप देखना चाहो तो देख सकते हो। कॉमन से को से हो जाएगा ये कोंकणी, मैं से हो जाएगा मणिपुरी, नै से हो जाएगा नेपाली। ये इसकी ट्रिक है। तो इधर ये होगी 14 से, ये होगी 15वीं, ठीक है, और ये 16, ये 17वीं, ये 18वीं और इसे आगे देखते हैं 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ेगी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको भी आप ट्रिक से देखना चाहो तो इसका ट्रिक हो जाएगा बोडोमास। इसका ट्रिक हो जाएगा बोडोमास, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और ये संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ेगी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं जोड़ेगी। तो इसमें इस प्रकार से कुल होती है 18 हो गई थी, तो 4 भाषा होगी 19, 20, 21, 22, टोटल कुल भाषाएं होगी 22। तो अभी जैसे 8वीं अनुसूची से क्वेश्चन आएगा तो इसमें से सीधा से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे नॉर्मली आजकल एग्जाम की ट्रेंडिंग को देखते हुए जैसे 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। जैसे अभी तो 22 भाषाएं हैं, लेकिन इसी में अगर क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान की बात करें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत तो उस टाइम पे 14 भाषाएं थी। इसके आगे देखिए अपन 9वीं अनुसूची क्या है। 9वीं अनुसूची को, इनको ये 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था। मूल संविधान में अभी मैंने बताया था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां ही थी, 4 अनुसूचियां बाद में ऐड की गई थी, तो तब बाद में 12 हुई थी। तभी देखते हैं 9वीं अनुसूची क्या है। 9वीं अनुसूची को जो है कि जब पहला संविधान संशोधन किया गया तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसमें क्या 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 इसमें जो दिया गया है, इसमें तो देखे तो भूमि सुधार कानून से संबंधित ये 9वीं अनुसूची है। और इसके बारे में देखा जाए तो इसमें जो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, विषय आते हैं, उनके बारे में जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती केस 1973 आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो 9वीं अनुसूची में जो भी विषय दिए गए हैं उनमें उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची देखें। 10वीं अनुसूची यानी इसमें ये जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था और दल बदल रोकने से संबंधित कानून इसमें दिया गया है। और ये जो दल बदल वाला कानून जो है ये MP, MLA, MLC इन सब पर लागू होता है। जैसे कोई मेंबर है तो वो जैसे दल बदल करता है तो उनकी सदस्यता वो निरस्त कर दी जाएगी। और यदि जैसे किसी पार्टी में से 2/3 सदस्य अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो सम्मिलित हो सकते हैं, वो फिर उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता। और दूसरी चीज इसमें लोकसभा अध्यक्ष और जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उन पर भी दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। जैसे तो हो गया लोकसभा अध्यक्ष, एक हो गया लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा हो गया विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष, इन दोनों पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। 11वीं अनुसूची की बात करें, इसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में दिया गया है, यानी कि जो ग्राम पंचायतें हैं उन सब के बारे में इसमें दिया गया है। 11वीं अनुसूची में अगर कुल विषयों की बात की जाए कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। और 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को जोड़ने की बात की जाए तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था।
इसको आगे देखते हैं। जब जोड़ा गया था इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, लेकिन ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 के द्वारा, और इसी दिन यानी कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे 12वीं अनुसूची, ये जो अंतिम लास्ट अनुसूची है, इसमें देखते हैं। इसमें दिया गया है नगर निकाय के बारे में, और इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन ये भी 1993 को ही लागू हुआ था। और 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो उनकी बात की जाए तो इसमें कुल 18 विषय हो जाएंगे। इसमें कुल 18 विषय हो जाएंगे 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो बताइएगा आप सब लोग कि आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे बेहतर वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू।